वैल्यू या कॉन्ट्रा सीरीज में, मतलब इन फंड्स में, और यहाँ पे सबसे ऊपर है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड, बंधन स्टर्लिंग वैल्यू फंड दूसरे स्थान पर है, इसके बाद है टेम्पल्टन इंडिया वैल्यू फंड, आईसीआईसी प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी और एचएसबीसी वैल्यू फंड। ये शीर्ष 5 फंड हैं इस बार वैल्यू या कॉन्ट्रा श्रेणी में। तो यहाँ पर एक चढ़ते बाजार में वैल्यू कैटेगरी जो है ना, वो थोड़ा सा चूंकि पिछले 1-2 साल में बाजार में अच्छी तेजी बनी रही है, उस बीच में वैल्यू फंड या कॉन्ट्रा फंड जिनका काम ही होता है कि भाई या तो आप सस्ता खोजें या आप बाजार की आम राय से अलग उल्टा कुछ करके दिखाएं। तो क्या ये करंट फेज जो है वो इन फंड्स के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा है, या इन्होंने इस तेजी का भी अच्छा फायदा उठाया है? तो राजीव जी, मैं ये कहूंगा कि इन फंड्स का अगर हम बात करेंगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा है। अगर हम नियर टर्म की बात करें तो अगर आप ध्यान देंगे और अगर आपने देखा होगा कि पोस्ट कोविड जो परफॉर्मेंस जो हुआ है इस कैटेगरी में, वो काफी बढ़िया रहा है। और प्री कोविड अगर देखेंगे तो ये सारी कैटेगरी जो है वो स्ट्रगल कर रही थी। और ये जो होता है वैल्यू और जो कॉन्ट्रा, जिस तरह का आप अभी एक्सप्लेन कर रहे थे, ये एक पेक्युलरिटी होती है। तो इसके लिए हम कहते हैं जब भी आप वैल्यू फंड वगैरह में निवेश करें तो आपका पेशेंस लेवल जो है वो थोड़ा सा ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि या जो अभी की तेजी है ये इनके लिए रिवॉर्ड टाइम है कि पहले जो उन्होंने पैसा लगा रखा था और थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस देखा भी होगा, अब जाकर के उनको रिवॉर्ड मिल रहा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और कुछ वर्षों से रिवॉर्ड मिल रहा है, और वो कहीं ना कहीं जो भी निवेशकों ने जो जो वैल्यू स्टाइल में, हम टिपिकली ये कहते हैं राजीव जी कि कुछ एलोकेशन वैल्यू स्टाइल में रखना अच्छा होता है, ठीक है। तो जो जिनका एलोकेशन वैल्यू स्टाइल में अभी भी बरकरार है, उनको ये जो पिछले 3-4 वर्षों में काफी अच्छा रिटर्न्स जनरेट करके मिला है। और ये इनमें से सारे फंड्स जो थे ये हमारे टॉप 5 में पिछले वर्ष भी थे, तो कहीं ना कहीं एक मैसिव कंसिस्टेंसी हमने देखी है इन टॉप 5 में। और कोई डाउट नहीं है इसमें कि सारे जो है वो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। एसबीआई कॉन्ट्रा तो आज के समय में बहुत से निवेशकों का, आज के समय में अगर हम वैल्यू कैटेगरी में देखें तो काफी फेवरेट है एसबीआई कॉन्ट्रा और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी। हालांकि वैल्यू डिस्कवरी तो बहुत सालों पहले भी लोगों का फेवरेट रहा है, और एक क्या कहते हैं अमंग दी बेस्ट रहा है अगर हम अक्रॉस द कैटेगरी भी अगर हम देखें, राइट। और उसके साथ यानी बंधन स्टर्लिंग वैल्यू भी अगर हम बात करें तो काफी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे अक्रॉस फ्यू इयर्स, राइट। इसमें भी अगर एक चीज देखेंगे राजीव जी कि ये कैटेगरी में अगर आप देखेंगे वैल्यू में तो ज्यादातर जो जो एलोकेशन जो है वो लार्ज कैप की तरफ ज्यादा होगा, राइट, ठीक है। और मिड और स्मॉल, क्योंकि जाहिर है क्योंकि मिड और स्मॉल में इतना ओवर वैल्यूएशन स्पेस हो गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं ये कैटेगरी जो है प्रीडोमिनेंटली लार्ज कैप ओरिएंटेड रहेगी, राइट। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। बाकी जो सारे 5 फंड्स हैं वो काफी डिसेंट है। एक एक पॉइंट अगर हम कहें तो एचएसबीसी वैल्यू फंड के ऊपर, तो उनका जो एलोकेशन है थोड़ा सा अग्रेसिव है, जहां पे 51% लार्ज कैप में है और 38% मिड कैप में और 11% स्मॉल कैप में है। तो कहीं ना कहीं उनका जो अप्रोच है वो थोड़ा सा अलग है कंपेयर टू दूसरे फंड्स की बात करें तो।